Hello students, welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. This is Vivek Pandey back again with a very important lecture, that is our lecture number 6 of strength of material. जैसा कि आप जानते हो strength of material हो गया या फिर mechanics of structure, ये मैकेनिकल ब्रांच का सब्जेक्ट है और ये सिविल, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। तो मैं डिप्लोमा लेवल का आपको पूरा नॉलेज, कंसेप्ट और उस पे बेस्ड क्वेश्चन का लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छे से एक एक लेक्चर को आप देखिए। अगर इन लेक्चर को आप देख लोगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो और पास होने की तो पूरी गारंटी है। तो गाइस लेट अस स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 अगर आपने नहीं देखा है तो राइट साइड स्क्रीन में आपके आई बटन आता होगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द लिंक फॉर लेक्चर नंबर 5। ओके, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हो एक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। और ये टॉपिक जो उस चैप्टर का है आज कंपोजिट मेंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको ये 4 to 6 मार्क्स देगा आपके पेपर में, एमएसबीटी के पेपर में 4 to 6 मार्क्स इट विल प्रोवाइड टू यू। तो जरा ध्यान से सुनो, चालू क्या है, ये मैटर क्या है, ये पूरा अच्छे से समझो। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये लोड है, लोड पी, पी लोड है। और ये ना दो पिलर्स है, ये बार 1 है और ये बार 2 है। अच्छा चलो सिंपल वर्ड में बताता हूँ, समझो दो, यहाँ दो बच्चे, स्टूडेंट 1 ले लो S1, स्टूडेंट 2 ले लो S2, और उनको मैंने कुछ 50 किलो उठाने के लिए बोला, 50 kg सामान उठा लो। तो ये लोग क्या करेंगे, 50 किलो है तो S1 समझो आधा, थोड़ा बाहर S1 ले रहा है 30 किलो और S2 20 किलो ले रहा है। तो मैं टोटल लोड क्या बोलूंगा, टोटल लोड जैसे कि P हो गया, तो P1 आधा ले रहा है और आधा कौन ले रहा है, P2 लोड ले रहा है। तो लोड बच्चों क्या होता है, शेयर होता है। अगर एक लोड है उसको दो लोग उठा के खड़े तो उसको शेयर होता है। तो इसमें कंपोजिट कहाँ से आया, एक कंपोजिट का मतलब होता है मोर देन वन मेंबर, मोर देन वन मेंबर। ओके, जैसे कि यहाँ पे दो लोग हैं, तो कंपोजिट का मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बताऊं तो ये जो रॉड है ना, ये समझो स्टील का रॉड है और ये वाला ना कॉपर का रॉड है। इसी का मतलब कंपोजिट होता है। दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हैं, एक हमारा किससे बना है, स्टील का, एक बना है कॉपर का। तो ये क्या हो गया, ये बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंपोजिट मेंबर हो गया। अगर ये दोनों स्टील के होते ना तो ये कंपोजिट मेंबर नहीं होता, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। जब मटेरियल अलग अलग यूज होता है तो मेंबर्स कंपोजिट मेंबर होते हैं। अब ये कहाँ है एप्लीकेशन, ये सब बताऊंगा, जस्ट आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो मैं, पहला चीज क्या है, लोड शेयर होता है। तो आधा, एक मेंबर थोड़ा लोड ले लेगा, दूसरा मेंबर और जो बचा हुआ लोड लेगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप देखते हो P इज इक्वल टू P1 + P2, बट सिग्मा स्ट्रेस इज P/A। तो मैं इधर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो P क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू ए, और मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, P1 हो गया σ1 A1 और P2 हो गया σ2 A2। अब ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, चलो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। अब क्या होता है, लोड शेयर होता है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना, दोनों में स्ट्रेन सेम होता है। लोड शेयर होता है, ये दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, बट बोथ बार हैज इक्वल स्ट्रेन, मतलब इसमें भी तकलीफ उतनी होगी, इसमें भी तकलीफ उतनी होगी। तो इक्वल स्ट्रेन है दोनों में। तो जरा यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हो, आप ये जानते हो ये कौन सा लॉ है बच्चों हमारा, ये हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ में हमको पता है कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। तो इन दोनों को स्वैप कर दो, तो आई कैन से स्मॉल ई इज सिग्मा अपॉन ई। So therefore you can simply write E1 is equal to sigma 1 upon capital E1. So in place of small e1 you can write down sigma 1 upon capital E1, and in place of small e2 you can write down sigma 2 upon e2. तो सिमिलरली अब देखो जरा क्या करना है, बस सिंपल सा एक लॉजिक यूज करना है आपको बच्चों। यहाँ पे ये E1 जो है ना, ये डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर, तो ये राइट साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 सिग्मा 2।
थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझो। E1/E2, ये जो E1/E2 है ना। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल ई? इसका मतलब क्या होता है बताओ जरा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम है इसका? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है फर्स्ट मटेरियल का। समझो फर्स्ट मटेरियल बच्चों स्टील हो गया, दूसरा मटेरियल समझो कॉपर हो गया। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन कॉपर, ऐसी ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर रेशियो। तो याद रखना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन ऐसा है, डिफाइन मॉड्यूलर रेशियो। 2 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, स्टार्टिंग में बहुत बार आया है बच्चों, इसलिए बता रहा हूँ। क्या है डिफाइन मॉड्यूलर रेशियो? कैसे डिफाइन करोगे? मॉड्यूलर रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। कैसे लिखोगे? मॉड्यूलस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, और यू कैन राइट डाउन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। मैं वापस एक बार अच्छे से बताता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मूला आप लिख देना वहां पे। और इसकी यूनिट नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, नीचे भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाता है दोनों का यूनिट, तो नो यूनिट है। तो आज आपको 2 कंसेप्ट बहुत अच्छे से ये समझना पड़ेगा। पहला कंसेप्ट ये है कि कंपोजिट मेंबर में लोड शेयर होता है, तो ये फॉर्मूला 1 है। फॉर्मूला 1 ये आपको याद रखना चाहिए। रेसिंग नहीं बोलना फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला, और ये सेकेंड फॉर्मूला है आपका, सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है इस, तो इन दोनों फॉर्मूला पे और आज के कंसेप्ट पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लाया है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, 4 से 5 बार आपके एमएसबीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड करेंगे हम लोग, तो आपको समझ जाएगा कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है। कम ऑन एवरीवन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, ये आरसीसी कॉलम, तो इम्पोर्टेंट वर्ड तो पहले ही बोला है, ये आरसीसी कॉलम। ये आरसीसी कॉलम होता क्या है, जरा ध्यान दो। थोड़ा सिविल वालों का कंसेप्ट है आरसीसी कॉलम, तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। जब घर बनता है आपका, तो घर बनाने के टाइम सबसे पहले तो ऊपर की छत डाल देते हैं घर पे? नहीं, सबसे पहले आपका बेस बनेगा बच्चों, फिर बेस बनने के बाद 4 पिलर्स बनते हैं। कॉर्नर कॉर्नर में 4 पिलर्स बन जाएंगे आपके, फिर चारों पिलर पे आपका दीवार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सब कुछ खड़ा होता है वो पूरा, तो ये आप जानते हो। फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग आरसीसी कॉलम क्या होता है उसका डिस्कशन जरा करते हैं। तो मैं यहाँ आपको डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, ये आपका आरसीसी कॉलम है, रेक्टेंग स्क्वायर है, 300 300, इसको आरसीसी कॉलम में मैं यहाँ बना देता हूँ। ये 300 ऐसा है, और 300 ऐसा। ये आरसीसी कॉलम क्या होता है जरा देखो, क्या होता है। पिलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है जरा बताओ मुझे। आप पहले सीमेंट का खांचा बना लोगे, उसके अंदर भी आप क्या डालोगे? सीमेंट। इसके अंदर आप लोग क्या डालोगे? वो जो मिक्स करके डालोगे ना, सब खड़ी हुई है। ओके, तो ये इसके अंदर सब आपका आ जाएगा। ये बाहर का कॉलम। ओके, बाहर का कॉलम है आपका। तो कॉलम का जो एरिया है, कॉलम का एरिया, कॉलम एरिया, ये आएगा 300 × 300 mm²। तो अगर इसका टोटल आंसर देखो तो 9, और बच्चों 2 0 आगे ऐड कर दो, mm²। तो ये जो हमको मिला है, ये बोलते हैं हम इसको कॉलम का एरिया। अब अंदर आपने क्या डाला है जरा बताओ, ये क्या है? ये सब आपने कंक्रीट डाला है। क्या पुट के अंदर? कंक्रीट। ये अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये आपका कंक्रीट है। तो सबसे पहले आप कॉलम बनाते हो, कॉलम के अंदर उस कंक्रीट डालते हो, मतलब सीमेंट के साथ जो खड़ी वगैरह जो रहता है वो सब मिलाते हो। उसके बाद, उसके बाद हमने इसमें 4 रॉड इंसर्ट किया। कितना रॉड बोला जरा देखो। रेनफोर्स मतलब जबरदस्ती उसको डाला अंदर ऐसे। कितने बार? 4 बार्स। उसके डायमीटर कितने हैं बच्चों? 16 mm। 4 बार। तो ये आपका पहला बार हो गया, बार 1। मतलब ये बार 2 हो गया, ये बार 3, और ये 4। ये 4 बार उसमें हमने डाल दिए। तो जरा और ध्यान से देखो, अभी हमको कुछ नया मिल चुका है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 स्टील के बार मिले, तो एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। एरिया ऑफ स्टील देखो,
एरिया ऑफ स्टील क्या आएगा, सर्कुलर बार है ना ये, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसका डायमीटर दिया है आपको 16 mm, तो पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है। ये तो सिर्फ एक का होगा ना, लेकिन कितने दिए हैं, 4 बार। यही गलती करते हैं आप लोग, ये 4 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो एग्जाम में और पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो इन दिस यू विल गेट 804.25, 804.25 mm स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। और इसको समझो ए एस से डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो यहाँ पे हुआ क्या है आपके साथ अभी। ये बाहर क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है, ये बच्चों ये आपका कॉलम है। कॉलम के अंदर ये क्या दिख रहा है, कॉलम के अंदर ये जो है, ये आपके 4 स्टील के रॉड है। ये बाहर बाहर आपके कॉलम है, ये कॉलम मैं वापस इसको जरा बनाता हूँ। ये देखो, ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपको ये 4 रॉड दिख रहे हैं। तो कॉलम में से अगर आपने रॉड का एरिया माइनस कर दिया, तो आपको किसका एरिया मिलेगा, कॉलम में से रॉड का एरिया माइनस कर दो, तो आपको ऐसे केस में कंक्रीट का एरिया मिल जाएगा। सो नाउ एरिया ऑफ कंक्रीट वी विल कैलकुलेट, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट जिसको हम एसी से ढूंढ करेंगे, तो ये होगा कॉलम, कॉलम एरिया माइनस एएस लिख दो, स्टील एरिया। तो कॉलम एरिया है 9000, 90,000 है, माइनस 804.25। तो एसी जो है आपका, दिस इज योर कॉन्क्रीट एरिया, और इसको माइनस कर दोगे आप अपने कैलकुलेटर में, तो यू विल गेट 8919.75 mm स्क्वायर। तो इन दिस केस आपको क्या मिल गया, जरा देख लो। आपको मिल चुका है एसी। व्हाट इज एसी, एसी इज एरिया ऑफ कंक्रीट। तो ये क्वेश्चन कंपोजिट सेक्शन कैसे हुआ, कंपोजिट सेक्शन में कौन, हमेशा दो अलग मेंबर, अलग अलग मेंबर होना चाहिए। तो पहला मेंबर आपका स्टील है और दूसरा मेंबर आपका कंक्रीट है। पहला मेंबर स्टील है, दूसरा मेंबर कंक्रीट है। ये तो हमने कर लिया, लेकिन जरा आपने देखा कि आपको फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन स्टील एंड कंक्रीट। स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट निकालना है, और लोड दिया है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, और मॉड्यूलर रेशियो भी दिया है। तो सबसे पहले मैं गिवन वगैरह क्या है सब लिख देता हूँ, ताकि आपको काफी अच्छे से समझ जाए कि यहाँ चालू क्या है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा जब तक हमारे पास गिवन डेटा नहीं होता है। ओके, तो गिवन डेटा जरा देख लो यहाँ पे। इतना करने के बाद डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ लिख दो कि व्हाट यू आर डूइंग हियर। आपको मालूम है पी की जो वैल्यू है, दैट इज 450 किलो न्यूटन दिया है। इसका मतलब होता है ये 450 इंटू 10⁻³ न्यूटन होता है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं पी के बाद, अगर हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों, तो मॉड्यूलर रेशियो भी आपको दिया है 13.33। तो पहला कंडीशन, कंडीशंस यूज करना है आपको कंपोजिट सेक्शन की, क्योंकि क्वेश्चन कंपोजिट सेक्शन पे है। कंडीशन 1, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। अच्छा, यहाँ टू फाइंड क्या है, मैं यहाँ छोटे से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जरा समझ लो। टू फाइंड आपको सिग्मा स्टील में चाहिए और सिग्मा कंक्रीट में चाहिए। ठीक है, स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट यही पूछा था, तो वही हमको चाहिए। तो जरा देखो, P की वैल्यू इज 450 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ P1, टेल मी द वैल्यू ऑफ P1 इन दिस। P1 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिग। अच्छा, यहाँ 1 मत लिखो, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखोगे तो स्टील और कंक्रीट है ना, तो आप स्टील और कंक्रीट के टर्म्स में ही लिखो। तो ये आपका सिग्मा एस आ जाएगा, और ये पीसी, पीसी आ जाएगा, पीएस पीसी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एस, ये आपका हो जाएगा ए एस, यहाँ पे सिग्मा सी, और ये हो जाएगा ए सी। तो सिग्मा एस और सिग्मा सी तो फाइंड करना है हमें। ऐसे केस में अभी क्या करोगे बताओ मुझे, आपको एस और एसी की वैल्यू पता है ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एएस, टेल मी द वैल्यू ऑफ एएस, 804.25। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एसी,
AC की वैल्यू 89195.75 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है 450 इंटू 10⁻³ ये आपका एक इक्वेशन बन गया है यहाँ पे। अगर ऐसा ही इक्वेशन आपने एक और बना लिया तो कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन 1 से आपको इक्वेशन मिला, सेम एक इक्वेशन आप कंडीशन 2 से निकालो। कंडीशन 2 जरा देखते हैं। कंडीशन 2 क्या था, E1 इज इक्वल टू E2, उसके बाद हमने क्या था कैपिटल, यहाँ पे उसके बाद हमने किया था, एक मिनट इसको E1 E2 को हटा देता हूँ, सिग्मा S सिग्मा C, तो यहाँ पे था सिग्मा S ES इज इक्वल टू सिग्मा C EC, तो इसको आगे सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, सिग्मा S इज इक्वल टू ES अपॉन EC, और ES अपॉन EC की हम लोग क्या बोलते हैं M मॉड्यूलर रेशियो, और आपको दिया है वो मॉड्यूलर रेशियो दिया है। और अगर इतना नहीं करना है तो आप डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट स्टेप जरा देख लो जरा कैसे होगा। तो इतना अगर लेंदी आपको नहीं करना है तो यू कैन गो फॉर डायरेक्ट स्टेप्स, एंड डायरेक्ट स्टेप्स में बता देता हूँ क्या है। देखो आपको पता है ना, यहाँ पे एक अपना सिग्मा एस है इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी, डायरेक्ट यही लिख दो, और एम की वैल्यू कितनी है 13.33 सिग्मा सी या सिग्मा एस, बस आपको मिल गया सिग्मा एस इज इक्वल टू 13.33। ये सिग्मा एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो व्हाट यू विल गेट हियर 450 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सिग्मा एस की वैल्यू क्या है 13.33 इंटू 13.33 सिग्मा सी इंटू 804.25 प्लस सिग्मा सी इंटू 89195.75। नाउ डू वन थिंग, 450 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ये एक है और ये अलग है, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, यू कैन टेक सिग्मा सी कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग 13.33 इंटू 804.25 प्लस 89195.75। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, बस पहले मल्टीप्लाई करना फिर ऐड करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बॉर्डर मास का कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए जरा, नहीं तो ये पूरा गलत हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड करना, और जैसे आप ऐड करोगे आपको सिग्मा सी की वैल्यू मिल जाएगी। इन सबको मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो। तो मैं आपको बताता हूँ सिग्मा सी का आपका जो भी आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी 4.5 न्यूटन पर mm²। ओके, ये आपका सिग्मा सी का आंसर है। कैसे आएगा ये आंसर, कैसे आएगा देखो, ये सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो बहुत इजीली। जब इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना, मैं बता देता हूँ क्या आएगा। यहाँ पे आपको 450 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आपको ये आंसर मिल रहा है 99916.4 सिग्मा सी। दिस इज योर आंसर। तो अब सिग्मा सी चाहिए तो इसको इसके निकल गया, और देयरफॉर सिग्मा सी विल बी इक्वल टू 450 इंटू 10⁻³ अपॉन 99916.4। तो ये आपको ये आंसर देगा। सिग्मा सी अगर आपको मिल गया, ये सिग्मा सी यहाँ डाल दो, आपको सिग्मा एस मिल जाएगा। देयरफॉर आई कैन से सिग्मा एस इज इक्वल टू 13.33 मल्टीप्लाई बाय 4.5। ऐसे केस में इसका आंसर आपको मिल रहा है 60 न्यूटन पर mm²। तो स्टूडेंट्स हमको दो चीज चाहिए थी, दोनों मिल गई। द फर्स्ट दैट वी वांटेड स्ट्रेस इन स्टील, and that is sigma s and the value is 60 न्यूटन पर mm²। और आप जानते हो न्यूटन पर mm² को हम लोग MPa बोलते हैं, और सिग्मा सी की वैल्यू है 4.5 न्यूटन पर mm², और ये भी हमारा MPa होगा। MPa लिखो चाहे न्यूटन पर mm² लिखो, दोनों एक ही बात है। तो यू गॉट बोथ द आंसर। ये स्टील फॉर ये स्ट्रेस इन कंक्रीट था। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर दे, share it, and please subscribe our channel if you have not done it. Thank you so much guys.